सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनने की, हर तरह का किचड़ा छोड़ देने की, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की, सर्व तरह के कांटों से मुक्त होकर फूल बनकर औरों को भी फूल बनाने की सेवा करने की, निष्काम सेवाधारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परम धाम निवासी हम आत्माएं एक ही परमपिता परमात्मा की संतान भाई भाई हैं। देह का आधार लेकर पुनर्जन्म में आकर, देह अभिमान में आकर, तेरे मेरे के मतभेद में आकर, धर्म जाति देश रंग रूप भाषा की भिन्नता में आकर हलचल में आ जाते हैं। सत्य से परिचित कराकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं कि ये तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर अब रहम की भावना को इमर्ज करो, अब मर्सीफुल भव का वरदान प्राप्त करो। कयामत की ये घड़ियां हैं, समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं, परेशान होती हैं, तड़पती हैं। प्रकृति की हलचल आपदाएं लेकर आती है, उसमें भी अनेक आत्माएं दुखों के दौर से गुजरती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं, परंतु परमात्मा को यथार्थ नहीं जानती हैं, इसलिए परमात्म शक्ति उन तक पहुंचती ही नहीं है। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करने को कहते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, ताकि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के माध्यम से उन्हें सुकून पहुंचाएं। पूज्य पवित्र स्वरूप मर्सीफुल का धारण करने की समझ दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वयं को संपन्न बना लो, क्योंकि हम आत्माओं की संपन्नता से ही ये दुखों की समाप्ति होगी। दुखधाम का परिवर्तन अति आवश्यक है, इसलिए परिवर्तन की शुभ भावना की लहर जो है वो तीव्र गति से फैलाने की तरफ इशारा दे रहे हैं। हम फैलाएंगे तो औरों तक भी पहुंचेगा, फिर उनमें भी परिवर्तन करने का उमंग उत्साह आएगा। जो परिवर्तन होगा तो ये देह भान के तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी, फिर से हम सब एक हो जाएंगे, एक ही अपने घर वापस जाएंगे, दुखों से लिबरेट हो जाएंगे सब। फिर सुखधाम से सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत होगी, जहाँ तेरे मेरे की कोई लहर नहीं होगी। वर्तमान में हमारे में ये तेरे मेरे की हलचल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है। हमारे लिए विश्व की सभी आत्माएं अपना परिवार है, आत्मा भाई हैं सब। इसलिए दुखों और हादसों की इस वेला में जब कोई भी आत्मा तड़पती है या दुखों का सामना करती है, तो हमें अपनी संपन्नता से, अपनी स्वस्थिति से परमात्मा की यथार्थ याद में रहकर उनके लिए दुआएं करनी है, शुभ भावना की लहर फैलानी है कि दुख हरता सुख करता आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचल स्थिति से उन्हें भी अचल करने का, शांति का, सहन शक्ति का सहयोग देना है। आने वाले समय में दुखों के पहाड़ गिरने हैं, मीठे परमात्मा कहते हैं। इसलिए जिस भी विधि से प्रभु हमें संपन्न बना रहे हैं, हमें संपन्न होकर मददगार बनना है, रहम दिल मर्सीफुल बनना है। हमें अब अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण अर्थ सेवा पर सदा हाजिर रहना है। जो होना है वो फिक्स है, इसलिए उस पर व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। ये प्रभु हमको बार बार समझ देते हैं। ड्रामा का राज बताकर जानी जाननहार परमात्मा ने हम आत्माओं को पहले ही समझ दी है कि कुछ भी हो जाए, हमें सदा एक फुल स्टॉप लगा देना है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई कोटेशन नहीं सुनाना है। भिन्न भिन्न बातें हों कि हमारी ज़िंदगी में, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिजेक्ट नहीं करना है। किसी को भी या किसी की बातों को हमें अंदर लेकर नहीं जाना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, हमको रिफ्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो व्यर्थ है। समस्याएं हमारे द्वारा बनाई हुई हैं, इसलिए वो आएंगी ज़रूर। ऐसे में व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ समय और शक्ति नहीं गंवानी है, बल्कि शांत अचल स्वस्थिति में रहकर प्रभाव मुक्त रहते हुए हाई जंप देकर समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाला बनना है। हमें हमेशा एक सत्य परमपिता परमात्मा के फरमान मामेकम याद करो को अमल में लाना है। फिर जब कभी समस्या आए, बाबा को प्यार से बुलाना है
तो वे हाजिर हो जाएंगे और समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये उनका वायदा है। अगर हम उनसे सच्चे हैं, अगर हम उनसे वफादार हैं, तो वे भी वायदा ज़रूर निभाते हैं। देभान दे अभिमान में पतित देहधारियों से प्यार करते आए हैं हम सब, जन्म जन्मांतर और ही पतित बनते गए हैं। अब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को एडॉप्ट किया है, पवित्र बनाने के लिए किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो स्पष्ट करते हैं। उनका कहना मानने में ही हमारा कल्याण है। अब हमें पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, बल्कि एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से प्यार करना है, उन्हें ही याद करना है। हमें अब पावन दुनिया में जाना है। पवित्र बनकर ही हम सब जा सकते हैं। शारीरिक कर्म भोग आने हैं, क्योंकि शरीर द्वारा उल्टे कर्म कर रखे हैं। शरीर विकार से बना है, तमोगुणी तत्वों से बना है। इसलिए अब हमें इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये अंतिम शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस शरीर में रहते हुए अपने परमपिता परमात्मा को याद कर बहुत बड़ी लॉटरी तो लेनी ही है। पास्ट के पापों को याद से भस्म कर पावन बनना है। हिसाब किताब शुभ भावना शुभकामना से सारा सेटल करना है। 21 जन्मों की बादशाही हमें कमानी है। हमें फिर से बेदाग हीरा बनना है। सर्व गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अपने आप को श्रीमत पर चल कर करेक्ट कर सृष्टि को उसकी पालना का रिटर्न देना है। विश्व कल्याण में हमें मददगार जरूर बनना है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर खुशी की खुराक उनसे प्राप्त कर औरों को भी बांटनी है। शरीर भले हमारे पुराने हैं, इसका शुक्रिया फिर भी करना है और इसमें रहते हुए श्रीमत प्रमाण चलना है। इसे सफल करना है, हड्डी सेवा करनी है। समझ मिली है कि हम सब दूर देश के रहने वाली आत्माएं हैं। अभी फिर से हम सब दूर देश के पैसेंजर्स हैं, तो हमारा बुद्धि का योग जो है अपने देश परम धाम की तरफ हो, ताकि साइड सीन्स देकर हम संगम योगी ट्रेन से उतरे नहीं, बल्कि अंदर ही रहकर सफ़र करते रहें। उतरने से कलयुग का वायुमंडल अपनी तरफ खींच लेगा। हम आत्माएं बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हैं, तो रूहानी पैसेंजर हैं हम सब, ये हमें याद रखना है। रूहानी दुनिया में जाना है तो शरीर में रहते देह के विस्तार को बुद्धि से छोड़ते जाना है। हमें घर वापस जाना है। देह और देह का विस्तार यहाँ ही रहेगा। सृष्टि रूपी स्टेज पर पाठ बजाकर घर वापस जाना होता है, ये समझते रहे प्रभु। बुद्धि का योग अब घर और राजधानी की तरफ हो, ये पक्का याद रखना है। इसी से अंतमति सो सदगति होगी। घर जाने के लिए सतयुगी, राजधानी में जाने के लिए हमें सतुगुणी और सतयुगी बनना है। सिवाय पुरुषोत्तम संगम युग के मीठे परमात्मा कभी भी पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए पढ़ाई हमें अच्छी रीति पढ़कर धारण कर खुद को शिक्षित करना है। घर जाने को और नई दुनिया में आने के लिए हमको लायक बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति यहाँ ही करनी है। बुद्धि में सिर्फ प्रभु की बात फीड करनी है। हमें बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आदि मध्य अंत की नॉलेज को अच्छी तरह से बुद्धि में रख कर अब नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने की समझते रहें प्रभु। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को लेने आए हैं, तो हमें खुशी से घर वापस जाने के लिए तैयार होना है। पुराने शरीर में रहते हुए सारा होमवर्क कर खुशी से पुराना शरीर छोड़ना है। हमें तंग नहीं होना है कभी। जब तक शरीर में हम सब है, तब तक सात्विकता से इसे स्वच्छ रखना है। पवित्र बनना ज़रूरी है, तभी हम घर जा सकेंगे, नहीं तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। मीठे परमपिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो उनसे बल भी मिलेगा, जिससे हमारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। अगर हम बोझा नहीं उतारेंगे इस विधि से, तो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि बहुत सज़ा खानी पड़ेगी, क्योंकि पवित्र तो ज़रूर बनना ही है। नई दुनिया में विकारी पतित कोई होता नहीं है, इसलिए पतितपना सब खत्म करना है। यहाँ विकारों पर जीत प्राप्त कर विक्रमाजीत बनना है। सिर्फ एक पतित पावन बाप हैं जो हमें पावन बनाते हैं, उनकी ही याद में रहना है। बगुले से हंस बना रहे हैं, तो हमें उन्हीं की श्रीमत पर चलना है।
अनमोल ज्ञान रतन धारण कर हमें हंस बनना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। प्रभु संग रहकर विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ये बातें अच्छी रीति समझने की समझते रहे प्रभु जी। अंधकार से रोशनी में हम सब आए हैं, तो जागृत अवस्था में रहना है। सदगति दाता अकाल मूरत सदगुरु एक बाप है, ये सत्य जो है सभी तक पहुंचाना है। अशरीरी रूहानी बाप समझ देते हैं कि सब मनुष्य इस समय रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं, क्योंकि रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की मत पर चल रहे हैं। हमें सत्य बाप की मत पर चलकर अब राइटियस कर्म करने हैं, दिन में अर्थात स्वर्ग में जाना है। भगवान से सच्ची गीता सुनकर पावन बन औरों को भी सच्ची गीता सुनानी है। सहज राजयोग प्रभु से सीख कर राज्य भाग्य प्राप्त करना है। सभी की तकदीर खुल जाए, सब अंधश्रद्धा से बाहर आ जाए, ये दुआ करनी है। देवता पवित्र धर्म है, देवी देवता पवित्र धर्म है, अथाह सुख देने वाला है। याद ही हम आत्माओं के हित में है, अति कल्याणकारी है। इसलिए रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को याद करने का पुरुषार्थ कराते हैं और पूछते रहते हैं कि मुझे याद करते हो। घर वापस जाकर पाठधारी बनकर हमको वापस आना भी है, इसलिए अच्छी एक्ट करना भी सिखाते हैं। मीठे परमात्मा भगवान खिवैया है, सत्य मार्ग पर लेकर चलते हैं, इसलिए परीक्षाएं बहुत लेता है ये कलयुग, लेकिन कभी भी प्रभु में संशय नहीं करना है। उनमें अटूट निश्चय रख तूफानों में भी उनका श्रीमत रूपी हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सच की नैया हिलती डुलती है परंतु डूब तो सकती ही नहीं है। किसी में ताकत नहीं है नैया को डुबाने की। हमें हिलना नहीं है तूफानों में। स्थापना का कार्य सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा करा रहे हैं, इसलिए कोई कितना भी रोकना चाहे रोक नहीं सकता है। रियलाइज कराते हैं अनादि आदि विशेषताएं बताकर कि हम सब कितने जंगली कांटे बन गए हैं, दूसरों को भी कांटा लगाते रहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमें भी कांटा ज़रूर लगता है। समझ देते हैं कि हर बात का रिस्पॉन्ड मिलता है, इसलिए अब सिर्फ अच्छा बनकर हमें अच्छा ही करना है, तो अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। मुक्ति धाम हम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ रहते समझ से सर्व बंधनों से मुक्त होकर मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। कमल फूल समान हमें पवित्र रहना है, विकारों के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त रहना है। कहीं भी रहते विधि पूर्वक चलकर हम सब ऊंच मर्तबा पा सकते हैं, विजय माला में पिरो सकते हैं, ये यकीन दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा। तो हमें पूरा पुरुषार्थ करके माला में आने का अटेंशन देना है। सारी दुनिया को लिबरेटर गाइड परमपिता परमात्मा का मैसेज ज़रूर देना है कि परमात्मा कहते हैं अब मुझे याद करो। आत्मा शरीर दो चीज़ हैं, अलग अलग है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार चित्त दिल है। शरीर तो जड़ है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। खूबी सारी आत्मा में है। शरीर में आत्मा है तो शरीर चलता है। आत्मा को परमात्मा को याद कर फिर से निखरना है, बहुत याद करना है, पवित्र फूल बनना है और व्यवहार से औरों को भी बनाना है। सत्य बाप के ऑर्डिनेंस को मानकर काम विकार पर जीत प्राप्त कर हमें जगत जीत बनना है। हम आत्माओं को सदा हित सोचने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।